क्या आपने कभी सोचा है जब धर्म और अधर्म आमने सामने खड़े हों तो फैसला कैसे होता है? जब अपने ही परिवार के लोग युद्ध के मैदान में हों तो धर्म किसका साथ देता है? यही प्रश्न लेकर चलते हैं हम श्रीमद् भगवद गीता की गहराइयों में। आज से हम शुरू कर रहे हैं भगवद गीता की एक एक श्लोक की गहराई से व्याख्या। हर श्लोक में छिपा है जीवन को समझने का राज। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले श्लोक से, जहां से यह दिव्य संवाद शुरू होता है। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत सज्जय। अंधे राजा धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, हे संजय, जब मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र के धर्म भूमि में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए तो उन्होंने क्या किया? यह श्लोक केवल महाभारत की शुरुआत नहीं है, यह एक ऐसे युद्ध की भूमिका है जो बाहर कम और भीतर ज्यादा लड़ा गया। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, यह कोई साधारण युद्ध भूमि नहीं थी, यह वह भूमि थी जहां यज्ञ होते थे, साधना होती थी, जहां धर्म बसता था। यानी ये युद्ध एक धार्मिक भूमि पर होने जा रहा था, इसलिए इसका असर सिर्फ शरीरों पर नहीं, आत्माओं पर भी होना तय था। और फिर आते हैं राजा धृतराष्ट्र के शब्द, मामकाः पांडवाश्चैव, यानी मेरे पुत्र और पांडव। बस यहीं पर एक गहरा संकेत छुपा है। धृतराष्ट्र ने कहा मेरे पुत्र, लेकिन पांडवों को मेरे नहीं कहा, जबकि पांडव भी तो उनके भाई के पुत्र थे, उनके अपने ही भतीजे। यही मोह और पक्षपात था जो केवल उसकी आंखों में नहीं, मन में भी अंधकार बन चुका था। यह वही अंधापन है जिसने न्याय को दबा दिया और महाभारत जैसे महान युद्ध को जन्म दिया। धृतराष्ट्र को इस बात का डर भी था कि कहीं धर्म भूमि में पांडवों की नीति उन्हें मजबूत न बना दे, इसलिए उसने पहले ही संजय से पूछ लिया, बताओ उन्होंने क्या किया? तो अब सवाल उठता है, ये श्लोक हमें क्या सिखाता है? मोह और पक्षपात परिवार में सबसे बड़ा जहर है। अगर एक राजा न्याय न करे तो पूरा राज्य टूट जाता है। युद्ध तब शुरू होता है जब अपनापन खत्म हो जाता है, और सबसे बड़ा अंधकार वो होता है जो आंखों में नहीं, मन में होता है। अगले वीडियो में हम जानेंगे संजय का उत्तर क्या होता है और युद्ध भूमि में सबसे पहले कौन आता है। अगर आपको यह व्याख्या पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट में जरूर लिखें जय श्री कृष्ण और अपनी बात भी शेयर कीजिए। अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा, जहां मोह हो वहां समझ से काम लीजिए, और जहां अंधेरा लगे वहां श्री कृष्ण का नाम लीजिए। जय श्री कृष्ण।